मैटर। बच्चों, आज हम मैटर के बारे में जानेंगे। मैटर किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर जितना भी सामान है, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, पानी, हवा, इस सब को मैटर कहते हैं, क्योंकि ये जगह घेरता है और इसका वजन होता है। उसी चीज को हम मैटर कहते हैं। जैसे पानी हुआ, जैसे हवा हुआ। धूप को हम वो उसका वजन नहीं होता, इसलिए धूप को हम मैटर नहीं कह सकते। सो मैटर इज एनी थिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। एक खिड़की से जब हवा अंदर आती है, धूप अंदर आती है, उसमें छोटे छोटे कण आपको दिखते हैं, पार्टिकल्स दिखते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो उनके बीच में स्पेस होती है। वैसे ही मैटर के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। सपोज हम पानी का एक बीकर ले लें, उसमें अगर आप नमक मिलाओगे और थोड़े से गुलाने के बाद आपको पता चलेगा कि वो नमक गायब हो जाएगा, क्योंकि वो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स में छुप जाते हैं। इसका मतलब पार्टिकल्स में स्पेस होती है। तो जैसे आप देखते हो व्हाइट पार्टिकल्स ब्लू पार्टिकल्स के बीच में छुपते हैं, यानी ब्लू पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स में स्पेस थी। अगर आप एक पानी की बूंद एक इंक की बूंद पानी में डालोगे, टाइम लगेगा इसको, लेकिन ये पूरे पानी के साथ घुल जाएगी। मैटर तीन प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, पता है सबको। सॉलिड्स जो है उनकी फिक्स्ड शेप होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और थोड़ा सा हिलते हैं जो हमें पता नहीं चलता, बहुत कम। अ, ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में ना, क्योंकि ये पास पास होते हैं और थोड़ा सा हिलते हैं, आगे पीछे हिलते हैं और एक पैटर्न में होते हैं ये, तो जो हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए ये मजबूत होते हैं। अगर आप एक इनकी फिक्स्ड शेप भी होती है। एक पत्थर को एक बॉक्स में रख दो, आप देखोगे उसकी शेप चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ जग में जो पानी था वो गिलास में डाल दो, अब उस शेप गिलास की आएगी। तो इसकी फिक्स्ड शेप पानी की, लिक्विड की नहीं होती है। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में कम होगा और वो घूमने लगते हैं। तो उनके बीच में गैप भी होती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो इस तरह से वो मजबूत सख्त नहीं होते। अगर आप हीट करोगे लिक्विड्स को, वो गैस बन जाएंगे, स्टीम बनेगा पानी को। और वो जो गैस है, उस गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। तो वो उड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होता ही नहीं है। स्पेस ज़्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, भागते रहते हैं इधर उधर। अगर आप पानी में पत्थर डालोगे वो डूब ही जाएगा, क्योंकि पानी मजबूत नहीं होता, सख्त नहीं होता, उसके मॉलिक्यूल्स में गैप होती है, उस गैप को काट के पत्थर नीचे आ जाता है। इस तरह से जो सॉलिड्स हैं वो सख्त होते हैं, लिक्विड्स थोड़े कम सख्त, और गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। गैस को खोलते ही वो भाग जाते हैं। अब एक टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हो गया किसको दबाया जा सके, प्रेस किया जाए। एक सिरिंज लो, सिरिंज का जो सामने वाला टिप है उसको बंद कर दो, ब्लॉक करो। एक में डालो चाक पाउडर, दूसरे में पानी डालते हैं और तीसरे में कोई हवा भरते हैं। तीनों को पीछे पिस्टन तीनों का दबाएंगे। आप देखोगे जो चाक पाउडर का पिस्टन वो दबेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर चाक पाउडर सॉलिड था, वो उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, तो जगह ही नहीं है दबने की। लिक्विड में थोड़ा सा अगर ज़्यादा ताकत लगाए, थोड़ा सा में भी दब जाएगा, लेकिन गैस में तो काफ़ी ज़्यादा दबेगा। तो क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर दूर है, ये आप भी कर सकते हो। आप सिरिंज के सामने अंगूठा रखो, पीछे से हवा को दबाओ, दबती है वो काफ़ी ज़्यादा। लिक्विड थोड़ा सा में भी वो आपको, लेकिन सॉलिड बिल्कुल ही नहीं। तो इस तरह से सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लिक्विड्स में थोड़ी सी है और गैस में बहुत ज़्यादा है। डिफ्यूजन हो गया मिलने की क्षमता। अगर आप एक परफ्यूम की बोतल किसी कमरे में कोने में खोलोगे, हर जगह खुशबू आएगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट घूमते हैं और डिफ्यूज होते हैं, मिक्सअप होते हैं जल्दी। क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए भाग जाते हैं। एक पानी में एक इंक की बूंद डालो और कुछ समय तक रखो, वो टाइम लगेगा उसको, लेकिन थोड़े समय के बाद सारा पानी ब्लो हो जाएगा। लेकिन एक पत्थर पे डाल दो पानी की बूंद, वो पत्थर कोई भी ब्लो नहीं होगा, बाकी पत्थर एक जहाँ पे बूंद गिरेगी वहीं पे होगा। तो इस तरह से डिफ्यूजन जो है गैस में बहुत हाई होता है, लिक्विड्स में थोड़ा सा कम और सॉलिड्स में बहुत कम या नहीं के बराबर। तो हमारे पास तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत पास, मूवमेंट कम, लिक्विड्स में बहुत थोड़े से दूर दूर, मूवमेंट ज़्यादा, गैस में बहुत दूर दूर और मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जो मोशन होती है वो सॉलिड्स में बहुत कम होती है, लिक्विड्स में
थोड़ी सी ज़्यादा होती है और गैस में बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स। जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा, लिक्विड्स में कम, और गैस में लिक्विड्स में रिजिडिटी थोड़ी कम और गैस में बिल्कुल ही नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड्स में बहुत कम, लिक्विड्स में थोड़ी ज़्यादा और गैसेस में बहुत ज़्यादा होती है। ये भी आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द